हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर DRC03 आपको किस तरीके से बनाना है। DRC03 बनाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे सर्विसेज पे, यूजर सर्विसेज पे, देन आपको माय एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगी एप्लीकेशन टाइप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे DRC03 पर। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग जाएंगे न्यू एप्लीकेशन पे। न्यू एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप यहाँ से देखेंगे कि आपसे कॉज ऑफ पेमेंट पूछेगा। कॉज ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। माय एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा DRC03 का, यहाँ क्लिक करेंगे। देन आपको न्यू एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कॉज ऑफ पेमेंट क्या है, आप चलान DRC03 किस लिए पे कर रहे हो। क्या आपको एनुअल रिटर्न की वजह से आपको DRC03 फाइल करना पड़ रहा है, ऑडिट की वजह से, इन्वेस्टिगेशन की वजह से, या फिर DRC01A का कोई इंटीमेशन आपके पास आया है, कोई मिसमैच है 2B3B का, R13B का मिसमैच है। तो इसमें कंप्लीट आपको ये रीजंस दिए कि रिकंसिलेशन है या कोई शो कॉज नोटिस आपके पास आया। जो भी रीजन है आप उसको सिलेक्ट कीजिए। नहीं है कोई रीजन आपके पास, इनमें से कोई अदर रीजन है इसके अलावा, तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। राइट, देन आपको यहाँ पे क्या करें, डू यू वांट टू मेक पेमेंट अगेंस्ट द सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट केस आईडी, कि अगर आपकी कोई केस आईडी है स्पेसिफिक जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो तो आप उसका रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। क्लियर, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर। देन आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि किस वजह से आप ये DRC03 फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर सिलेक्ट करना है। देखिए खुद से अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना तो सेक्शन 73 आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से कॉज ऑफ पेमेंट में अगर इनमें से कोई भी रीजन नहीं है तो आपको यहाँ पे वॉल्यूंटरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, बिफोर इश्यूएंस ऑफ SCN और स्टेटमेंट वॉल्यूंटरली। यानी आपको लगता है कि इस चीज़ के अगेंस्ट इन फ्यूचर में कोई ना कोई शोकोज इशू हो सकता है तो हम वॉल्यूंटरली अभी से पे कर रहे हैं। सेक्शन नंबर, जब आप खुद से पे कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 5 आपको सिलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, किस फाइनेंशियल ईयर की पेमेंट आप लोग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यहाँ पे पेमेंट कर रही हूँ 24 to 25, यानी पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कर रही हूँ, टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर सेम ईयर की ही है ओनली तो 24-25 से 24-25 की ही मैं पेमेंट कर रही हूँ। बाय चांस 3 साल की एक साथ आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो 22 to 23 और उससे लेकर के 24 to 25, यानी इन 3 सालों की हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे ओवरऑल पीरियड सिलेक्ट करना है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक की ये जो आप DRC03 है ये प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अक्टूबर 2024 से मार्च 2025, इसके बीच की लायबिलिटी है जिसको हम यहाँ पे करेंगे। देन आपको सेव पे क्लिक, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पे जाना है। देन आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है पेमेंट डिटेल, किस मंथ की आप लोग पेमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च CGST। क्लियर, यहाँ पे आपको जो भी आपका टैक्स है, इंटरेस्ट है या पेनल्टी है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। इंटरेस्ट पे करना है 527 का। देन अगेन और भी कोई आपकी पेमेंट है तो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पेमेंट ऐड कर दी, SGST कितना 527, राइट। देन आपको क्या करना है, जनरेट समरी पे यहाँ से क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपके पास समरी जनरेट होकर के आ गई कि आपने कितना कितना पे करना है। 24-25 का CGST 527 इंटरेस्ट में, और IGST कुछ भी नहीं है, SGST 527 सेस कुछ भी नहीं है, तो ये आपके पास टोटल हो गया 1054 आ जाएगा। क्लियर, देन आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए आपके पास ITC के अंदर कितने पैसे हैं वो आपको दिखा रहा है। क्लियर, यहाँ पे आपके पास कैश लेजर में कितना बैलेंस है वो आपको शो कर रहा है, और आपके पास क्रेडिट लेजर के अंदर कितना बैलेंस है वो शो कर रहा है, और यहाँ शो कर रहा है आपकी लायबिलिटी, आपको पे कितना करना है जी 527 एंड 527, राइट। ध्यान रखिएगा जो भी इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, ये तीनों चीज़ें कभी भी ITC से सेट ऑफ नहीं होती। कहाँ से सेट ऑफ होंगी, कैश से। तो कैश यहाँ पे हमारे पास कितना है 610 इनके सामने ही आपको लिख देना है कितना 527 जितना हमें कैश पे आउट करना है। जब तक यहाँ पे डालोगे नहीं ना कि आपने ये लायबिलिटी कहाँ से सेट ऑफ की,
तब तक ध्यान रखिएगा ये आपको पे नहीं करने देगा। देन यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना है कि आप लोग क्यों पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सिलेक्ट कीजिए, प्लेस सिलेक्ट कीजिए, देन आपको फाइल के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर देना है। क्लियर? जैसे ही आप लोग फाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक कर देना है। देन ओटीपी जाएगा आपके क्लाइंट के पास, यहाँ पे ओटीपी एंटर करके वेरीफाई के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई करेंगे ARN आपके पास जनरेटेड हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं क्लिक हेयर करके। ये आपके पास आपका DRC03 डाउनलोड हो गया। तो गाइस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।